रामपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आपको बताते हैं कि आजम खान के एक और करीबी शाहजेब भाजपा में शामिल हो गए हैं। सपा नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाद अली खान शानू के बाद अब शाहजेब खान भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, शाहजेब खान आजम खान के बेहद नजदीकी माना जाता रहा है। शाहजेब खान जिंदाबाद, शाहजेब खान जिंदाबाद, शानू भाई जिंदाबाद, हनी भैया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हनी भैया जिंदाबाद, शाहजेब खान जिंदाबाद। आज तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज मेरा इस स्कूल का पहला दिन है, इसलिए मैं सिर्फ दो बातें कह के आपसे अपनी बात को विदा लूँगा, विराम दूंगा। पहला तो ये कि हिंदुस्तान के बहुत मेहनती प्रधानमंत्री, अनोखे और निराले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखते हुए और उत्तर प्रदेश के ओजस्वी, यशस्वी, तपस्वी, कर्मठ, मेहनती, जुझारू मुख्यमंत्री महाराज जी की कर्मठता को देखते हुए, उनकी नीतियों को देखते हुए, जिस तरह से वो सरकार चला रहा है उसको देखते हुए और उस सरकार का और उन योजनाओं का जो फायदा लोगों को मिल रहा है, उसमें किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, न हिंदू से, न मुसलमान से, न सिख से, न ईसाई से। और ये हमने बहुत सोच समझ के परखने के बाद, इतना समय देने के बाद उनको आज हमने ये फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भाई आकाश सक्सेना हनी साहब के समर्थन में उनको ऐतिहासिक जीत दिलाने की नहीं है, इस रामपुर की खुशहाली की नहीं है, लोगों की तरक्की की नहीं है, कारोबार की नहीं है, इंडस्ट्री की नहीं है, मुझे भारतीय जनता पार्टी में आज मैं शामिल होकर और मैं शामिल हुआ हूं। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं वफादारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, कर्मठता के साथ, पूरी दयानत के साथ भारतीय जनता पार्टी में जब तक रहूंगा तो उसकी नीतियों का प्रचार करता रहूंगा और मजबूती के साथ रहूंगा। हर आदमी का अपना एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है, एक इच्छा होती है, एक सोच होती है। मसलन मैं आपसे ये कहूं कि हम कोई पेड़ लगाते हैं, उसको सींचते हैं, उसको खादो पानी देते हैं, इस इंतजार में कि जब इसमें फल आएंगे तो उस फल से हम उन फलों को खाएंगे और उन फलों का वो फल हमें मिलेंगे। मगर आपने देखा तो पिछले 35 सालों से आज तक वो फल हमारे हिस्से में नहीं आए। बार बार उन फलों को उन्हीं लोगों को खिलाया जा रहा है जिनको पहले भी खिलाया जा सका और आज भी उनको खिलाया जा रहा है। मैं पार्टी का इतना पुराना कार्यकर्ता, 30-35 साल मेहनत करने वालों को मैं टिकट मांगूं तो मुझे टिकट मिलेगा। पार्टी मेरी नहीं क्या सोचेगी। एक शख्स जिसने अपने जमाने के 30 साल दे दी हो, 35 साल दे दी हो, क्या उसको मांगना पड़ेगा? क्या उसको ये बताना पड़ेगा? क्या यही मोहब्बत है, यही इंसाफ है? कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे साथी को किस चीज की जरूरत है, हमारी किस मदद की जरूरत है। और मैं आपसे फिर कहता हूँ, जो चीज का हकदार होना चाहिए उसको चीज मिलना चाहिए, इसलिए मिलना चाहिए कि यही इंसाफ है, यही इंसाफ है और ये इंसाफ होना चाहिए। भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त ये जो मौजूदा हालात हैं और ये दौर जो है, रामपुर की भलाई, उसकी तरक्की की नहीं है, खुशहाली की नहीं है। तमाम लोगों को एक साथ एकजुट होकर एक बार हनी भैया को भारी ताकि ये इतिहास बन जाए और ये भ्रम टूट जाए लोगों का। जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है, भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटती है, ये भ्रम खत्म हो जाए। इसी उम्मीद के साथ और इस भरोसे के साथ और इस शेर के साथ आपसे विदा लूंगा कि आओ कि इस फर्क नजर को भी मिटा दें, आओ कि इस फर्क नजर को भी मिटा दें। दुनिया ये समझती है तुम और हो, हम और। अच्छा, भाजपा में आने के बाद आजम खान के लिए कुछ कहेंगे आप? क्या कहेंगे आजम खान? कोई संदेश देना चाहेंगे? वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, हम अपनी पार्टी के चुनाव लड़, क्या कहेंगे? तो क्या व्यक्तिगत किस व्यक्ति पे ना मेरा शोभा रहा है ना मेरे कैंडिडेट का ये है कि वो व्यक्तिगत किसी करते हैं, हम व्यक्ति किसी राजनीतिक है।